स्टूडेंट वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12th हिंदी, आज की इस वीडियो में निबंध लेखन के विषय में बात करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का आता है। तो समझ सकते हैं काफी महत्वपूर्ण निबंध होने वाला है और इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं, सीख लेते हैं किस तरीके से हेडिंग डालकर निबंध लिखना है और लास्ट में निबंध में कौन सी हेडिंग नहीं छोड़ना है, यही है। तो आज की इस वीडियो में पूरा A to Z चीजें हम सिखाएंगे, क्योंकि देखिए निबंध जो ऐसा है ना, इसको याद करना मुश्किल होता है। तो मैं आपको बताऊंगा एक आइडिया कि कैसे बिना याद के भी थोड़ा सा भी याद है तो आप पूरा फुल लिख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, बायो ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ कराया जाएगा और साथ में पीडीएफ भी दिया जाएगा। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और एक चीज यहाँ पे सबसे पहले नंबर क्लास 12 के बच्चों का हिंदी का ये निबंध लेखन है और बोर्ड एग्जाम में निबंध लेखन में बात करूं तो ये 2-2.5 पेज में लिखने के लिए आता है, ठीक है, यानी 2-2.5 पेज में लिखने के लिए आता है। तो इसको कैसे फिलअप करेंगे कि आपका पूरा अच्छा से लिख भी लेंगे, एक भी नंबर भी नहीं कटेगा। तो पूरा देख लीजिए, देख सकते हैं आपका हिंदी में आखिरी क्वेश्चन जो लास्ट वाला हिंदी में आता है ना, 14 नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है। और 14 नंबर क्वेश्चन को आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, देखिए ऐसे ही आपको भी डालना है प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, हेडिंग लगाकर और 14 नंबर क्वेश्चन ऐसे लिख लेंगे। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में भी सीधे सीधे 2 चीजें बताते चल रहा हूँ कि लिखने का भी तरीका मालूम चल जाए और आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले किस विषय पर आपको लिखना है, आतंकवाद की समस्या एवं समाधान। इस पर तो 100% 2023 में बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। आप देख सकते हैं 2023 के बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि आतंकवाद की समस्या एवं समाधान पर आपको निबंध लिखने के लिए आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले आप किसी भी टॉपिक पे जब निबंध लिख रहे हैं तो उसमें उसका प्रस्तावना लिखते हैं। सबसे पहले उसमें प्रस्तावना में क्या लिखते हैं, देखिए किसी भी टॉपिक पे जब आप निबंध लिख रहे हैं उसका निचोड़ क्या है, उस टू द पॉइंट पूरा टोटल निचोड़ प्रस्तावना में लिख देते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आतंकवाद की समस्या एवं समाधान का प्रस्तावना कैसे लिखेंगे। तो देखिए मनुष्य भय से निष्क्रिय और यहाँ पर लिखा है पलायनवादी बन जाता है, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि मनुष्य जो है डर से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है, इसीलिए लोगों में भय उत्पन्न करके कुछ असामाजिक तत्व अपने निज स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास करने लगते हैं, ठीक है। इस कार्य के लिए वे मतलब हिंसापूर्ण साधनों का प्रयोग करते हैं, जिसके प्रस्तावना को कंप्लीट इतना पर भी कर सकते हैं या इससे भी थोड़ा सा और इसमें बढ़ा करके लिख देंगे तो ये प्रस्तावना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आतंकवाद समस्या एवं समाधान का प्रस्तावना लिखेंगे। यहाँ पे आइडिया देते चल रहा हूँ। इसके बाद आपको कैसे मालूम चले कौन सी हेडिंग लगाना है, तो देखिए यहाँ पे आतंकवाद का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है आतंकवाद का, इसको पहले समझिए। आपको हेडिंग लगा लेना है, ठीक है। क्या लगाएंगे, आतंकवाद का अर्थ, ठीक है। अब देखिए आतंक धनवाद, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, आतंक धनवाद से बने इस शब्द का सामान्य अर्थ है कि आतंक का सिद्धांत, मतलब आतंक का सिद्धांत। यह अंग्रेजी के क्या लिखा है, टेरिजियम शब्द का हिंदी रूपांतर है, ठीक है, यानी इसका रूप का अंतर है। आतंक का अर्थ होता है पीड़ा या डर या आशंका, ठीक है ना, 3 चीजें इसमें बताए हैं। आतंक का मतलब होता है पीड़ा, डर, आशंका, ठीक है। इस प्रकार आतंक एक ऐसी विचारधारा है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बल का प्रयोग में विश्वास रखती है, जिसे हम बोलते हैं आतंक का अर्थ। इतना आपको चीज़ें को लिख लेना है साफ साफ, ऐसे ही हेडिंग बनाकर लिखना है। आपको बोर्ड एग्जाम जो है ना, एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं कटेगा और फुल में फुल नंबर देता जाएगा। इसके बाद आपको कौन सी हेडिंग लगाना है आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर में क्या लिखा है, आतंक एक विश्वव्यापी समस्या है, मतलब कि जो आतंक की समस्या है ये विश्व में व्यापा हुआ है, मतलब विश्व में ही ये जो समस्या है फैला हुआ है, ये नहीं कि हमारे भारत में ही है, ये आतंक की समस्या पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो लिखेंगे हेडिंग क्या लिखेंगे, ध्यान से पहले इसको एक बार देखिए, क्या लिखेंगे, आतंक, ठीक है, एक विश्वव्यापी समस्या है, ठीक है, हेडिंग बनाएंगे। अब लिखेंगे आज लगभग समस्त विश्व में आतंक सक्रिय है, मतलब कि पूरा ये आतंक का जो क्रियापाल है पूरा विश्व में फैला हुआ है और ये आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थों की
पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का सहारा ले रहा है। ठीक है, यानी कि सहारा मतलब इसी के सहारे से आगे बढ़ रहा है। अब देखिए भौतिक दृष्टि से, मतलब भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो विकसित देशों में से तो आतंकवाद की इस प्रकृति ने विकराल रूप ले लिया है। ठीक है, इतना हम लिख देंगे इसमें कि विश्वव्यापी समस्या। ठीक है, इतना लिख लेंगे, आपको आइडिया बताते चल रहा हूँ। और यहाँ से आप चाहेंगे तो थोड़ा सा और इसमें बढ़ाकर अपने से जो कुछ भी समझ में आ रहा है वो लिख देंगे, तो आपको एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा। इसमें थोड़ा सा 2-3 लाइन और बढ़ाकर लिख सकते हैं। आगे देखेंगे क्या लिखेंगे, हेडिंग यहाँ पे आपके लिए भारत में आतंकवाद। अब हम विश्व में आतंकवाद की समस्या के बारे में बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे भारत में आतंकवाद के बारे में। हेडिंग क्या लगाएंगे, भारत में आतंकवाद। हेडिंग लगाने के बाद क्या लिखेंगे कि स्वाधीनता के पश्चात, जब हमारा देश था, स्वाधीनता के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में अनेक आतंकवादी संगठनों द्वारा, यानी कि संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई है। ठीक है, कौन सी हिंसा, एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान समझिए। भारत में आतंकवाद, हेडिंग में क्या लिखेंगे कि स्वाधीनता के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में अनेक आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई। इसके बाद इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों के मौत के घाट उतार दिया है। ठीक है, और इतना आतंक फैलाया कि अनेक अधिकारियों ने सेवा से त्याग पत्र भी दे दिया। तो ये रहा भारत में आतंकवाद। तो आप समझ ही रहे हैं, जितने भी गवर्नमेंट हमारे प्राइमरी लेसन है सब पर आतंक का फैलाव ऐसे ही होता रहा, और इसी आतंक के कारण जितने भी गवर्नमेंट अधिकारी थे अपने सेवा से त्याग पत्र दे दिए। तो इतना लिख देंगे, और चाहें तो इसमें बढ़ाकर भी लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद हम चलेंगे, अगला हेडिंग क्या है, आतंक का जिम्मेवार कौन हो सकता है। तो यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे कि जिम्मेदार कौन। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगाकर इसको हेडिंग बनाकर लिखेंगे कि जिम्मेदार कौन है इसका। तो यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियों के गुप्त और प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष देने वाला। यहाँ पे देखिए अमेरिका भी अनंतः मतलब बहुत सारा अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर गया। मतलब जितने भी दूसरों के लिए मतलब बुरा कार्य किया है उसी गड्ढा में क्या हुआ, खुद ही गिर गया। अब शहर देखिए, शहर न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड टावर पर आतंक हमला हुआ था। तो ये जिम्मेदार कौन था, तो ये उसका ही गवर्नमेंट हो सकती है जिस देश में ये आतंक चल रहा है। ठीक है, अब इतना लिख लेंगे। इसके बाद हम चलेंगे, अगली हेडिंग क्या हो सकती है, क्योंकि देखिए हेडिंग तो लगाना ही पड़ेगा। 9 नंबर का सवाल है, ये क्वेश्चन जो है 9 नंबर का आता है पेपर में। एक एक हेडिंग महत्वपूर्ण है, आपको हेडिंग बस याद कर लेना है और हेडिंग में क्या लिखना है उसी से रिलेटेड लिखना है। देखिए आतंकवाद के विभिन्न रूप। अब आतंकवाद के कई रूप नहीं है कि आतंक कितने प्रकार से किया जा सकता है, फैलाया जा सकता है। तो आतंकवाद के विभिन्न रूप है, जैसे में भारत में आतंकवादी गतिविधि निरोधक कानून। देखिए 1985 में आतंकवाद पर विस्तार से विचार किया गया। ठीक है, अब देखिए, और आतंकवाद को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि 3 भागों में आतंकवाद को बांट दिया गया। फर्स्ट नंबर की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, पहला नंबर है कि समाज में एक वर्ग विशेष को अन्य वर्गों से अलग अलग करने और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच व्याप्त आपसी सौहार्द को खत्म करने के लिए की गई ये हिंसा था। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है, इसमें ध्यान से देखिए, ऐसा कोई कार्य जिसमें ज्वलनशील बम तथा अग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया गया हो। ठीक है, ये दूसरा था। इसके बाद हम थर्ड नंबर की मैं बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड नंबर कि ऐसी हिंसात्मक कार्यवाही जिसमें एक या उससे अधिक व्यक्ति मारे गए हो या घायल हुए हों। तो ये सभी क्या थे, तो आप देख सकते हैं कि आतंकवाद के विभिन्न रूप। और आतंकवाद के विभिन्न रूप कितने हमने बताए, 3, जिसमें तीनों के बारे में बताया गया है कि तीनों में किस तरह के आतंक किए जाते हैं और उनको किस तरह से कौन जिम्मेवार हो सकता है। तो इस तरीके से लिखना होता है। आगे चलेंगे, अगली हेडिंग आतंकवाद का समाधान, मतलब कि आतंकवाद को कैसे रोका जा सकता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है अपने देश के प्रति आतंकवाद को। हेडिंग लगाएंगे आतंकवाद का समाधान।
देखिए भारत में विषमत, ठीक है, स्थिति तक पहुंचने यहाँ पर देखिए आतंक के समाधान पर संपूर्ण देश के विचारकों और चिंतकों ने अनेक सुझाव दिए हैं, यानी कि सुझाव रखे हैं अपना अपना कि कैसे इसको समाधान किया जा सकता है, किंतु यह समस्या अभी भी अनसूझी है, मतलब कि अभी भी ठीक तरह से ठीक नहीं हुई है, ये अभी वैसे ही चलती जा रही है, इसको कितने भी सुझाव देने के प्रारूप भी। अब इसके बाद देखिए हम बोल रहे थे कि आप कोई भी निबंध लिखें तो लास्ट में कौन सा ऐसा हेडिंग है जिसे नहीं छोड़ना है, तो उपसंहार। उपसंहार में क्या होता है कि जिस चीज़ के बारे में आप हेडिंग, जिस टॉपिक पे हेडिंग लिख रहे हैं, जिस टॉपिक पे निबंध लिख रहे हैं उस टॉपिक का उपसंहार क्या है, कहने का मतलब क्या है, इसका कैसे निवारण करेंगे, लास्ट में इसका समाधान कैसे करेंगे, इस चीज़ को लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए उपसंहार हेडिंग कर लेंगे, लिखेंगे कि यह एक विडंबना ही है, यह एक जो है विडंबना ही है जो कि हमने इसको बिगाड़ रखा है कि देखिए महावीर बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे महान पुरुषों की जन्मभूमि पिछले कुछ दशकों से सबसे अधिक शांत हो गई है। जैसे ही हमारे वीर महान पहले के पुरुष थे, महात्मा गांधी जैसे महावीर बुद्ध, गुरु नानक जी, महात्मा गांधी, सभी ये महान वीर पुरुष थे जो कि पिछले कुछ दशकों में ये सभी क्या हो चुके हैं, अशांत हो चुके हैं। अब देखिए देश की 12 करोड़, यहाँ पे लिखा है कि देश की 121 करोड़, हमारे इंडिया के लोग अभी करीबन 125 करोड़ से भी अधिक आबादी है हमारी इंडिया में, अभी अप्रोक्स में चल रहा है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि देश की 121 करोड़ जनता ने हिंसा की सत्ता को स्वीकार करते हुए इसे अपने ही दैनिक जीवन का अंग मान रही है, ठीक है। अब देखिए आतंकवादी गतिविधियों ने, यहाँ पे थोड़ा सा आगे हम चलेंगे, देखेंगे आतंकवादी गतिविधियों ने देश की एकता और अखंडता के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। तो ये चीज़ें हम उपसंहार में लिख लेंगे और तब जाकर के हमारा जो है 9 नंबर का निबंध तैयार हो पाएगा। तो देखिए जितने भी बच्चे को इसको समझने में दिक्कत हो रहा है तो आपको वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, अच्छे समझिए, कहीं भी दिक्कत होता है, जिस टॉपिक पे आपको निबंध चाहिए तो आप कमेंट कीजिए कि इस टॉपिक पे चाहिए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक लिखा होगा, टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, जाइए व्हाट्सएप में जुड़ जाइए, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे इसका पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।